अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप के मेम्बरान खैरियत से होंगे, अल्लाह से उम्मीद है भाइयों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ऊद जो है घर में कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते क्या, नहीं तो है ना कभी कभी जुम्मे जुम्मे को डालना क्या, ऐसा बोल के करते हैं। देखो भाई, इसके फ़ायदे मैं बताया हूँ, फ़ायदे भी पूछ रहे लोग। इसके फ़ायदे ऐसे है कि वो ऊद डालने के ज़रिए घर के अंदर वो ऊद डालने से वो पूरे दीवारों के अंदर वो ऊद फैल के और जिस्म के ऊपर ऐसा, हाथ के ऊपर ऐसा रख के और माथे पे लगाने से ऐसा रख के, सर पे रखने से ऐसा करके, सीने पे लगाने से जिस्मानी तकलीफ़ा दूर होते। उसके साथ साथ है ना घर के अंदर जो दीवारों को जो लगे हुए थे हसद जो इंसानों का लगता, जादू जो है ना, बंदिश है ना, चार कोनों में रहता, शैतान जो है ना चार कोनों में छुपते। जैसा कि बहुत सारे लोग आज परेशान हैं घरेलू मसलों को लेके कि है ना हमारे घर में बंदिश कर दीजिए मुफ्ती साहब, बंदिश कर दीजिए फ़लाने हज़रत साहब, बंदिश कर दीजिए फ़लाने पीर साहब, बंदिश कर दीजिए फ़लाने हाफिज़ साहब बोल के है ना सब लोग है ना बड़े बड़े लोग घर को लाते हैं। मेखा मार के, एक कील होता कील, उसको मार के दीवार के अंदर मार के कुंडे गाड़ कर इसको बंदिश समझ रहे हैं। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, आखिरी नबी, प्यारे नबी, हमारे एक ज़बरदस्त नुस्खा बताए थे। जिस घर से शैतान भाग जाता है, जिस घर से शैतान अगर भागता है वो घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाए तो उस घर के अंदर से शैतान भाग जाता। मुकम्मल सूरह बकरा जो है घर की बंदिश है। 3 दिन तक शैतान घर के अंदर नहीं आता, फिर वापस से 3 दिन के बाद मुकम्मल सूरह बकरा पढ़े तो फिर है ना ये होता। लेकिन देखिए भाई, बीमारी आने के बाद, परेशानी आने के बाद जो भी इंसान उसका इलाज करता है, जब भी इलाज होता है तो है ना शैतान भागने का तरीका बोले, लगी है बीमारी, जो लगी है घरों को लगी है बीमारी, उसको हटाने का सबसे बेहतरीन, जैसा कि घर के अंदर आप लोग फिनाइल को यूज़ करते हैं, बाथरूम के अंदर जैसा फिनाइल को यूज़ करते, वो गंदगी साफ़ होती है। तो फिनाइल है एंटी चीज़ है। जैसा कि एक ताज़ा पानी नहाए तो है ना इंसान है ना फ्रेश हो जाता, जैसा कि एक नमक का पानी या तो गंदा पानी, कोई ना मैला पानी नहाए तो इंसान को है ना जिस्म के अंदर गंदगी लगी रहती। इस तरह है पाकिज़गी है ये जो ऊद है इसके अंदर दम किया हुआ है, कुरान पढ़ा हुआ है, ये पाकिज़गी चीज़ है। इसको डालने के ज़रिए जो भी गंदगी लगी है इंसानों की नज़र, हसद, शैतानी मसले, ये सब ख़त्म हो जाते। सबसे बेहतरीन बंदिश है ये घर के लिए। कोई चीज़ घर के अंदर आने से डरती क्या कि एक देखिए, अब आप है ना घर के गोल करंट लगा लिए, कोई भी अगर चोर या कोई भी अगर है ना जनरल है ना रिश्तेदार वगैरह आके इसके ऊपर हाथ डालते, एक बड़ा करंट का झटका मारता है, शाक मारता है, तो इंसान को खौफ डर आ जाता दिल के अंदर, उसके ऊपर हाथ डाले तो फिर कुछ होता होगा बोल के। वैसे घर के अंदर अगर ये ऊद को डाले तो शयातीन जो बाहर भाग जाते फिर घर के अंदर आने, वो शाक को, वो करंट के शाक को, वो मामले को, वो झटके को, वो दोबारा घर के अंदर आने से डरते। ये सबसे बेहतरीन बंदिश है। कई लोग लाखों रुपए खर्चा करके बंदिशें करा रहे हैं, कई लोग हज़ारों रुपए खर्चा करके बंदिशें करा रहे हैं। इसके अंदर कोई फ़ायदा हमारा नहीं है भाइयों। हम खाली आपके लिए है ना ये फ़ायदेमंद के लिए ये चीज़ हमें बनाए हैं, तो आप उसके ऊपर कई बहुत दिनों से हम दम कर रहे हैं। हर किस्म का जो नज़र, हसद, जादू, बंदिशें गिराएँ, सब चीज़ों को खुलने के लिए वो चीज़ है। देखिए भाइयों, ये एक वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, उस वीडियो के अंदर ये औरत क्या बोल रही है, देखो ये जिन क्या बोल रहा है वो औरत के ज़बान से, देखिए। तो इस ऊद को ख़रीदिए आप लोग, इसकी ऊद के ज़रिए बहुत फ़ायदा आप उठाइए। बार बार इस ऊद को भी इंशाल्लाह मैं रखने की कोशिश करूँगा, कभी भी तैयार करके। अगर हाँ, इनका अम्मा कौन नुकसान करे, इनके अम्मा को पुराने असरात है, हाँ खानदानी असरात है वो। देखिए भाइयों, इस वीडियो के अंदर वो जिन कह रहा था ख़ानदानी असरात है, घर के असरात है। ये असरात जो है घर में रहते, परेशानियाँ जो रहते, जिन उसके ज़बान से बोल रहा है। तो ऐसे असरात क्या होते, घर के अंदर रह के जिन क्या करता, जिस्म पे आते रहता और घर में छुपते रहता। तो ऐसे जगह है ना इनकम का नहीं आना और बीमारियों का ज़्यादा रहना घर के अंदर। इसको गए तो इसको परेशानी, इन गए तो इन्हों हॉस्पिटल फिरते रहना, ऐसे परेशानियाँ ज़्यादा रहते हैं। ऐसे तौर पे ये चीज़ डालने की वजह से क्या होता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, बड़े बड़े मसले भी आसान होते अल्लाह चाहे तो। कोई बड़े मसले नहीं है, अल्लाह से बड़े कोई मसले नहीं है दुनिया में। तो ये सब छोटी चीज़ें है, धूल है ये पूरे। अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ बेहतरी होती है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।